मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने का। और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? अजीब है। फिल्म धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचा ही रही है, लेकिन एक एक्टर जो बड़े पर्दे से लेकर सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए है वो है अक्षय खन्ना। यहीं से शुरू होती है बॉलीवुड का सबसे मिस्टीरियस, इंटेलिजेंट और अनप्रिडिक्टेबल एक्टर का सच। वो इंसान जो कैमरे पर जितना दमदार है, कैमरे के पीछे उतना ही इंट्रोवर्ट, शांत और नॉनसेंस। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के जीवन के बारे में और उनके 20 ऐसे रेयर सच के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। सो ग्रैब योर हेडफोन्स बिकॉज ये वीडियो आपकी अक्षय खन्ना वाली इमेज पूरी तरह से बदल देगी। नंबर 1, द कॉलिंग। 15 साल की उम्र में फैसला। अक्षय ने 15 साल में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है। विनोद खन्ना के साथ सेट पर घूमना, कैमरे की खुशबू, वहीं से उनकी एक्टर अवेकनिंग शुरू हुई। किसी ने इनकरेज नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी मतलब पढ़ूं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं जब पिताजी के पद चिन्ह पे चल रहा है। अभी अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँ और मुझे यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन। नंबर 2, पहली फिल्म नहीं चली, क्रिटिक्स बोले हीरो वाइब नहीं है। अक्षय ने रूट बदला, मल्टी स्टारर बॉर्डर किया और बस मत रोको मुझे बाहर वाला सीन आज भी आइकॉनिक है। मत रोको मुझे बाहर, मुझे जाने दो, पिताजी बुला रहे हैं। नंबर 4, कभी आइडल नहीं बनाया। जब सब एक्टर्स अपने आइडल्स की लिस्ट निकालते हैं, अक्षय बोले आई नेवर हैड एन आइडल, ही सिंपली डजंट बिलीव इन आइडलिज्म। I never had an idol that was it for me. I find it very difficult to idolize. नंबर 5, 20 की उम्र में हेयर लॉस। एक्टर के लिए जैसे मानो ये एक पियानिस्ट के लिए फिंगर खोने जैसा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटना और उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। नो ट्रांसप्लांट, नो हाइडिंग, प्योर ऑथेंटिसिटी। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. Because the way you look as an actor is very important, Right. and especially this part. I mean, this is still you can cover it up or whatever. You could, Right. At 19-20, it's devastating. नंबर 5, कोई पीआर नहीं, फैंस ही पीआर है। आज हर एक्टर पीआर आर्मी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, बट अक्षय नो पीआर, नो प्रमोशन, नो नॉइज और फिर भी डिस्कशन में बिकॉज वो एक्टिंग करते हैं और इनकी एक्टिंग खुद ही बोलती है। नंबर 6, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो खुद कहते हैं आई डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ और इसलिए शादी बच्चे से दूर हूँ, हैप्पीली एंड प्राउडली। I don't like responsibility in my life. I like to lead a very carefree life. I don't like किसी का responsibility हो. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. नंबर 7, दिल चाहता है। सिड wasn't his first choice। पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें आमिर वाला अक्षय रोल मांगा। फरहान ने मनाया सिड सिर्फ तुम ही कर सकते हो और बाद में अक्षय खुद बोले फरहान was right। I was the first person to hear the script out of all the three of us. And when I first read it, the role that I wanted to instinctively play was Amir's role. Okay. And that's not the role that Farhan wanted me to play. And so when I told him that this was the only one that I was willing to do. नंबर 8, औरंगजेब। मेथड एक्टिंग मोड ऑन थी। तांडव छावा की शूट में उन्होंने विकी कौशल से सेट पर भी डिस्टेंस रखा ताकि ऑन स्क्रीन राइवलरी असली लगे। नंबर 9, वो अपनी फिल्म कभी भी नहीं देखते हैं क्योंकि वो खुद की परफॉर्मेंस में मिस्टेक्स ढूंढते रहते हैं। इमेजिन दैट लेवल ऑफ परफेक्शनिज्म। नंबर 10, जहनशीन।
साइंड हुआ, बट बाद में वो फिल्म हाथ से निकल गई। फिल्म उनकी ऑलरेडी थी, लेकिन जैसे ही फरदीन खान ने एक्टिंग डिसाइड की, फिरोज खान ने रिस्पेक्टफुली अक्षय को एक्सक्यूज कर दिया और बन गई प्रेम अगन। No, he had signed me for a film called Janashi, and at that time Fardeen had not told his dad that he wanted to be an actor. Maybe about 6-7 months after he had signed me, Fardeen told him that he wanted to be an actor, and so obviously he came to my dad and said, my son just told me, I'm really sorry, but I'll have to make a film with him instead. So yeah, that's true. So he made Premagan He made Prema with him. नंबर 11 ढिशुम, रियल कमबैक। 4 साल के गैप के बाद विलन बनकर वापस आए और लोग बोले, भाई ये कौन सा नया विलन आ गया है। लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। सोच, ऑन लेजी संडे आफ्टरनून तेरे डैड लिविंग रूम में पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है, और बूम। नंबर 12 एंटी हीरो फ्यूचर प्रेडिक्शन। कबीर सिंह की सक्सेस पर अक्षय बोले, फ्लॉड हीरो ही आगे का फ्यूचर है, और आज ओटीटी इसी फॉर्मूले पर चल रही है, यानी कि वो सही थे। For example, Kabir Singh. Right. The numbers that the audience have given Kabir Singh Correct. is indicative of something that has changed. That's right. Right? A flawed leading man. Yeah. Severely flawed. Severely flawed, sure. But who people have loved. Right. It has not happened before. True. At least with these kind of numbers. Correct. So fundamentally, that will register with writers, with directors, Right, with producers. and it will reflect in what's been and it made will next. reflect Yeah. in future films. True. नंबर 13 द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म गांधी माय फादर। हरिलाल गांधी का रोल अक्षय ने कैरेक्टर को इमोशन से नहीं, दर्द से निभाया। अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस फिल्म को पढ़िए, सिर्फ देखिए नहीं। तुम्हें पता नहीं, छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं सौरभ जी को इंग्लैंड भेज रहा हूं। नंबर 14 अक्षय एंड अ 45 डबल मनी स्कैम। रेयर कंट्रोवर्सी है, एक कपल ने इन्वेस्ट करवाया, बोले पैसे डबल होंगे, और फिर लक्ष्मी चीट फंड जैसा स्कैम, पैसे गए, कैश भी वापस ना मिला। बस यही कंट्रोवर्सी है उनके नाम। नंबर 15 खाकी। वे करना चाहते थे पर हो नहीं पाई। डेट क्लैश, राजकुमार संतोषी उनके ड्रीम डायरेक्टर, पर फिल्म हाथ से निकल गई। खाकी मैं राजकुमार संतोषी को मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सबसे मतलब टॉप डायरेक्टर्स में हैं। मैं कई सालों से उनके साथ मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, लेकिन नंबर 16 सेक्शन 375 कोर्टरूम ड्रामा, 2-3 पेज के डायलॉग्स स्ट्रेट बिना टेलीप्रॉम्प्टर, लेकिन अक्षय ने इसे इतनी परफेक्शन से डिलीवर किया कि आज भी ये उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। The defense will prove that this case is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. नंबर 17 हॉलीवुड लव, जैक निकोलसन। कंट्रोल्ड केओस वाला एक्टिंग स्टाइल, निकोलसन उनकी इंस्पिरेशन और अक्षय की क्राफ्ट में वो रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। नंबर 8 तारे जमीन पर, वो रोल अक्षय का था। अमोल गुप्ता अक्षय को ऑफर करने वाले थे, आमिर ने स्टोरी सुनी और खुद उस रोल में आ गए। क्या अक्षय उस रोल में अच्छे लगते? आप कमेंट में बताइए। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा कि यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी, और मैं अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप करेंगे। नंबर 18 परिणीता, सबसे बड़ी गलती। सैफ वाला रोल पहले अक्षय को ही मिला था, उन्होंने मना किया और बाद में फिल्म देखकर कहा आई मेड अ मिस्टेक। खुद विदु विनोद चोपड़ा को कॉल किया और माफी मांगी। I was supposed to do Parinita, That's right. Saif's role, and I didn't for some reason. I don't know why. And after the film released, I called up with Vinod and I said, I really enjoyed the film and I wish I had done it. And, yeah, you bastard, you such a and you're this and you're that. I was like, fine. So yeah, there have been films which I have not done. And नंबर 20 हंगामा, जितेंद्र कुमार वीडियो कॉर्नर। कॉमेडी में टाइमिंग अक्षय ने प्रूव दिया है और रिजेक्शन वाला फाइनल सीन आज भी मीम कल्चर का गोल्ड है। इसमें भी नंदू
तो ये था अक्षय खन्ना टॉप 20 रेयर सच, एक ऐसा एक्टर जो फेम नहीं क्राफ्ट को फॉलो करता है और बन जाता है बॉलीवुड का सबसे क्विकेस्ट जीनियस। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आपकी टॉप अक्षय खन्ना परफॉर्मेंस कौन सी है। दिल चाहता है सेक्शन 375, गांधी माय फादर, या फिर डिशुम, या फिर हंगामा का जीतू। जल्दी से कमेंट करें और बताएं आपकी टॉप 3 अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस कौन सी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग सच और कुछ रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।